जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। आज तक आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक की कथा को आप सुन चुके हैं। तो अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। कार्तिक मास में किया गया धर्म कर्म का हर कार्य अनंत गुना पुण्य दिलाता है और कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनने से तो बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब 11वां अध्याय। सभी देवता जलंधर दैत्य से डरकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए और इधर जलंधर दैत्य भी देवताओं का पीछा करता हुआ सुमेरु पर्वत की तरफ चल पड़ा। उसी समय सभी देवता कांप उठे। इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्य को पुनः आता हुआ देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही देवता बोले, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे भगवन, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्व दैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण कर सत्यव्रत राजा के साथ प्रलयावधि में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप हे विष्णु, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के लिए महान उद्योग करते समय मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कच्छप रूप आपको नमस्कार है। मनुष्यों को आश्रय देने वाली इस वसुंधरा को दाढ़ पर धारण करने वाले यज्ञवाहरा स्वरूप हे भगवान, आपको नमस्कार है। विप्र रूप से दैत्येंद्र बलि को छलने वाले उपेंद्र नामक वामन रूपधारी हे विष्णु, आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आपको नमस्कार है। गूढ़ ज्ञान वाले राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले श्री कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार है। परम हंस रूप से आत्म मुक्ति परक परम ज्ञान का उपदेश करने वाले ज्ञान रूप विधाता को नमस्कार है। समस्त लोगों को हित के लिए पुराणों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले वेद व्यास रूपधारी आपको नमस्कार है। अपने दासों के दुखों को दूर करने वाले सुखद शुभ स्वरूप गरुड़ पर सवारी करने वाले पीतांबरधारी आप श्री विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत रक्षक आपको बार बार नमस्कार है। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुखों को दूर करने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। शेष रूपी शैया पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र नेत्र वाले आपको नमस्कार है। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। जलंधर दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को उनके स्थान से हटा दिया है तथा पाताल से नागराज को और धर्मराज को भी निकाल दिया है। वे देवता मनुष्यों के समान भटक रहे हैं, इससे वे शोभित नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप उसके वध का उपाय सोचिए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कर दो। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। उस समय देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति श्री हरि विष्णु को देखकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्र पुत्री श्री लक्ष्मी जी ने यह वचन कहा। लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया और सदा आपकी भक्त हूँ तो हे कृपानाथ, आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं। इस पर भगवान श्री विष्णु जी बोले, मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवों ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा, किंतु रुद्रांश से उसके उत्पन्न होने, ब्रह्मा को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण इस जलंधर का वध नहीं करूंगा।
ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु शंख चक्र और खड्ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। इस प्रकार पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आ गया और वह भी भगवान श्री विष्णु जी के साथ युद्ध करने के लिए आ गया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महाघोर युद्ध आरंभ हो गया। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी उस जलंधर दैत्य से बोले कि हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो इन उत्तम आयुधों से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। मैंने इन्हीं उग्र आयुधों से महायुद्ध में बहुत से दुर्मद तथा वीर दैत्यों को मारा है। वे छिन्न देह होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे महादैत्य, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूँ। तुम महान हो। तुम्हारे समान वीर इस समय त्रिलोकी भर में कोई भी नहीं है। हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम लक्ष्मी के भाई हो, इसलिए तुम्हारा और हमारा युद्ध करना उचित नहीं है। इसलिए तुम जो भी वर मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने यह कहा तो जलंधर दैत्य ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे। उस महादैत्य के इस वचन को सुनकर खिन्न मन वाले देवेश भगवान विष्णु ने ऐसा ही हो यह कहा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी सभी देवताओं एवं महालक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में आकर निवास करने लगे। तब हर्ष से पूर्ण मन वाला वह जलंधर भी अपने घर आकर अपनी बहन लक्ष्मी और विष्णु के साथ निवास करने लगा। वह जलंधर दैत्य देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त कर हर्षित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आया। वह सागर पुत्र जलंधर देव, गंधर्व एवं सिद्धों के पास जो रत्न संचित था उसे अपने अधीन करके रहने लगा। वह महाबली पाताल लोक में महाबलवान निशुंभ नामक दैत्य को स्थापित कर शेष आदि को पृथ्वी पर ले आया और देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को अपने पुर में नागरिक बनाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इस प्रकार देवगणों को अपने वश में करके जलंधर धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन वैसे ही करने लगा जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है। उसके धर्म पूर्वक राज्य का शासन करते रहने पर कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल और दीन नहीं दिखाई पड़ता था। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय की परम पावन कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भगवान श्री राधा रानी का, भगवान श्री कृष्ण जी का कोई भी नाम अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम लिखेंगे तो कई भक्तजन उसको पढ़ेंगे और इससे आपको भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपकी वजह से भगवान की याद कई भक्तों को आएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आज तक आपने श्री कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक की कथा को सुन लिया है। आप बाकी अध्यायों की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुनिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, तुलसी माता की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की।